हेलो साथियों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल KLB स्टडी मैथ में। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं आय और व्यय संबंधी प्रश्नों के बारे में। तो साथियों, मैं आपको सबसे पहले आपको बताऊंगा मैं बेसिक तरीका यानी कॉन्सेप्ट। उसके बाद साथियों मैं आपको बताऊंगा धांसू ट्रिक। तो साथियों इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, मिस मत कीजिएगा। और साथियों इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन घंटी को जल्द से रिप्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि साथियों मैं जो भी वीडियो बनाऊँ आपके पास जल्द से जल्द पहुँचे। और साथियों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। आप जो भी चलाते हो व्हाट्सअप, टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ठीक है साथियों, उस पर शेयर कीजिएगा। और साथियों वहाँ पर मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। और साथियों आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर लीजिएगा। उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो साथियों सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले आपको एक जयकार लगाना पड़ेगा। बोलिए मेरे साथ, जय महाकाल। जोश के साथ साथियों बोलिएगा जय महाकाल। तो साथियों चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ अपने टॉपिक को। तो चलिए साथियों, आपका क्या क्वेश्चन दिया है। ए और बी की मासिक आय 5:6 के अनुपात में है तथा उनके मासिक व्यय का अनुपात 3:4 है। यदि वे प्रति माह क्रमशः 1800 रुपये और 1600 रुपये की बचत करते हैं तो बी की मासिक आय ज्ञात करें। मतलब साथियों क्या हुआ, ये आपकी जो पहला जो अनुपात दिया है आपका आय का अनुपात दिया है, और साथियों आपका दूसरा अनुपात दिया है वो खर्चे का अनुपात, यानी कि आपका जो व्यय दिया है यानी कि वो खर्चे का अनुपात दिया है। और पूछ रहा है वे प्रतिदिन 1800 रुपये और 1600 रुपये की बचत करते हैं तो बताइए बी की मासिक आय क्या होगी। तो साथियों इसकी मैंने सबसे पहले आपको बेसिक तरीका बताऊंगा, उसके बाद धांसू ट्रिक साथियों। तो चलिए मैं ले चलता हूँ आपको बेसिक तरीके पर। तो चलिए साथियों सबसे पहले साथियों क्या करना है, आपको यहाँ पर जो अनुपात दिया लिख लीजिएगा। क्या कर रहा है, ए और बी की मासिक आय। तो साथियों मैं यहाँ पर लिखता हूँ ए अनुपात बी। तो साथियों क्या कह रहा है, इसमें मासिक यानी आय का अनुपात क्या दिया है, ए और बी की आय का अनुपात। यहाँ पर मैं आज साथियों लिख रहा हूँ ए यानी ए की आय का। तो कितना अनुपात दिया है आपका 5:6। तो चलिए साथियों मैं यहाँ पर लिख दिया है 5:6। इसके बाद क्या दिया है, उनके मासिक व्यय का अनुपात, खर्चे का अनुपात क्या दिया है। तो साथियों मैं यहाँ पर लिखूंगा खर्चे का अनुपात यानी व्यय का अनुपात कितना दिया है 3:4। देख लीजिएगा 3:4 दिया है। अब साथियों क्या करना है, आपको इस सूत्र आपको पता नहीं, चलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आय ज्ञात करने के लिए आय का सूत्र होता है आपका आय बराबर, सबसे पहले आपको बताऊंगा आय यानी कैसे खर्चा कैसे निकालते हैं। वैसे आपका सूत्र होता है आय बराबर क्या होता है, सबसे पहले आपका होता है आय बराबर मतलब खर्चा प्लस बचत। मतलब क्या हुआ साथियों, आपका जो आय होगा खर्चा भी शामिल होगा, ठीक है। हमको क्या साथियों क्या निकालना है, आय निकालनी है कि बी की आय। तो आपका साथियों ये सूत्र होता है आय बराबर खर्चा प्लस बचत। तो साथियों क्या हुआ, मैं यहाँ पर अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा जी, मैंने यहाँ पर रेशो लिख दिया। तो मैं यहाँ पर जो अब क्या करना है, जो आपका जो दिया है आय इसे देखिएगा, ठीक है। तो क्या करना है, जो आय और ये दिया है इसको मैं क्या करता हूँ यहाँ पर x मान लेता हूँ, ठीक है। ध्यान दीजिएगा बेसिक तरीका बता रहा हूँ। तो क्या करना है, यहाँ पर आपको लिख लीजिएगा आय 5x बट्टे इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। अब साथियों आपको क्या करना है, इतना लिया, ठीक है। अब जहाँ से साथियों मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं खर्चा निकालूंगा। तो कैसे निकलेगा आपका खर्चा बराबर साथियों क्या होगा, खर्चा बराबर क्या करेंगे साथियों, हम आय में से हम बचत को घटा देंगे तो आपको क्या आ जाएगा साथियों, आपका खर्चा आ जाएगा। यही आपका सूत्र होता है साथियों, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो साथियों मैं क्या करूँगा यहाँ पर, अब ध्यान दीजिएगा। अब कह रहा है यदि वे प्रति माह 1800 रुपये और 1600 रुपये कमाते हैं, यानी कि जो इनकी आय दी है ये कह रहा है, ये यानी जो 1800 रुपये कमाता है ये 1600 रुपये की बचत करता है साथियों, ठीक है। ध्यान दीजिएगा बचत ही कह रहा है। तो साथियों मैं क्या सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसमें से जो आपका पहला अनुपात दिया इसमें से क्या करूँगा 1800 रुपये घटा दूंगा, बचत कर रहा है, ठीक है। इसमें से क्या करूँगा मैं 16 से घटा दूंगा, यानी कि ये 16 से ही बचत कर रहा है। और इनके खर्चे का अनुपात साथियों क्या दिया है, ध्यान दीजिएगा, इनका कह रहा है खर्चे का अनुपात क्या दिया है 3:4। तो आपका जो अनुपात दिया है 3:4 यहाँ पर लिख दीजिएगा बराबर में, ठीक है। इतना करने के बाद साथियों क्या करना है, आपको कैलकुलेशन करनी है यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। अब क्या साथियों होगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो क्या आएगा आपका 20, यानी कि 20x प्लस के 18 72 हो जाएगा साथियों। ध्यान दीजिएगा 72 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी कि इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 18x हो जाएगा माइनस के 16 48। इतना करने के बाद साथियों क्या करना है आपको, यहाँ से जो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, क्रॉस करने के बाद इसको
एक्स वाली वैल्यू को एक तरफ ले जाएगा, इसको वाली को, ठीक है। तो साथियों क्या करना है इसमें, उसको मैं घटाऊंगा तो क्या बचेगा आपका यहाँ पर साथियों आपका 2x बचेगा और इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसमें घटाऊंगा तो इधर ले जाऊंगा इसको, तो आपका क्या बचेगा, घटाने के बाद आपका 2400, ठीक है। इतना करने के बाद आप साथियों क्या करना है, इसको काट दीजिएगा। काटने के बाद आपका एक्स की वैल्यू साथियों आपकी आ जाएगी यहाँ पर 1200। तो साथियों आपकी ये आपकी क्या आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब पूछे साथियों क्या पूछ रहा था, अब मैं दिखाता हूँ, चलिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, बी की मासिक आय पूछ रहा है। तो साथियों आपकी जो आय लिखी है जी बी की, यानी जो ए की आय है जी बी की आय है। अब साथियों मैं बताता हूँ आपको, ए की पूछी जाए तो क्या करना है, आपको 5 में मल्टीप्लाई कर दी जाए। तो साथियों हमारी एक्स की वैल्यू आएगी 12, यानी कि 1200 आई थी, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो साथियों आपकी जो ए की आय होगी हमारी 12×5 यानी कि आपकी 6000 हो जाएगी, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अब पूछ रहा है बी की, तो बी में मैं क्या करूँगा साथियों, में 6 का मल्टीप्लाई कर दूंगा 12 से, तो इसका करूँगा 12×6 = 72। तो साथियों आपका जो 7200 यानी 7200 आपका आंसर आ गया। तो बी के पूछा था, बी का ए का पूछा जाता साथियों तो आपका ये हो जाता, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, दिया साथियों आपका आंसर है। और साथियों आपका ये था आपका बेसिक तरीका, ठीक है। और आपको मैं बताऊंगा अब धांसू ट्रिक, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं आपको ले चलता हूँ और साथियों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बेसिक तरीका आपको समझ में आ गया। चलिए आपको ऐसा नहीं करना है एग्जाम में, ठीक है। मैं यहाँ पर काट दे रहा हूँ, इसको ऐसा नहीं करना है। तो साथियों मैं आपको बता दूँ धांसू ट्रिक आपको चुटकियों में हल करेगा, आप चुटकियों में, ठीक है। चंद सेकंड, चलिए मैं आपको ले चलता हूँ। चलिए साथियों अब क्या करना है आपको, यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, एक बार लिखना है फिर लिखना नहीं है, ठीक है। तो क्या करना है यहाँ पर लिख लीजिएगा, चलिए मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, A/B ये दिया है यहाँ पर, यानी A/B का हमारा जो मासिक आय दिया है यहाँ पर लिख लीजिएगा, ठीक है। क्या दिया है, आय बराबर कितना दिया है आपको, यहाँ लिख लीजिएगा 5:6 दिया है। और जो आपका व्यय का अनुपात दिया है वो भी लिख लीजिएगा, कितना दिया है आपका 3:4 दिया है। अब साथियों क्या करना है, बचत भी लिख लीजिएगा एक साथ में, ठीक है। बचत तीनों को एक साथ लिख लीजिएगा। चलिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ पूरा, ठीक है। अब बचत को भी लिख लीजिएगा। बचत कितनी दी है आपको साथियों, दी है आपकी बचत यहाँ पर एक की 1800 दी है और इसकी बचत दी है आपकी 1600, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। अब क्या करना है आपको, मैं साथियों में आपको धांसू ट्रिक बता रहा हूँ, इतना करना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है और इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है, ठीक है। करिएगा, कितना आएगा इसका साथियों मैं मल्टीप्लाई करूंगा, तान की 18×4 = 72 हो जाएगा, मतलब 7200 आपका हो गया। चलिए आपको दिखना नहीं, मैं दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। ये आपका 7200 हो गया, इसका मैं इसमें करूँगा 16 48 हो जाएंगी, 4800 आपका ये हो गया। इतना करने के बाद साथियों अब क्या करना है, इसका अंतर ले लीजिएगा। अंतर कितना आएगा, तो साथियों इसका अंतर आपका 2400 आएगा। ध्यान दीजिएगा साथियों, बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। इतना करने के बाद अब क्या करना है, अब ध्यान दीजिएगा, अब क्या करना है आपको, जो ये वाला इसका मल्टीप्लाई साथियों हमने कर लिया। अब क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई इसमें कीजिएगा, यानी कि 4×5 = 20। ध्यान दीजिएगा, 4×5 = 20 और 3×6 = 18, इसका इसमें कर दीजिएगा मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा साथियों आपका 18। इतना करने के बाद साथियों क्या करना है, कुछ नहीं करना, अभी ये मैंने अंतर लिया था वही यहाँ पर करना है। कितना अंतर आएगा इसका दोनों का, यानी कि 2 आएगा, ठीक है। अब क्या करना है, ध्यान दीजिएगा साथियों, यानी कि 2 यूनिट की साथियों वैल्यू कितनी है आपकी 2400 है और 1 यूनिट की साथियों वैल्यू कितनी हो जाएगी 1200। यही तो किया था मैंने बेसिक में, ठीक है। अब क्या पूछा है निकाल लीजिएगा, बहुत ही सिंपल हो गया। बी की पूछिए तो साथियों क्या है, 1 यूनिट की वैल्यू आपकी 1200 है, आपकी 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा यहाँ पर, 6 × 1200। तो साथियों आपका कितना आंसर आ जाएगा 7200। ये साथियों आपका आंसर है। तो साथियों आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए इस वीडियो को साथियों। तो चलिए साथियों मैं आपको बता दिया मैंने, आएंगे आपका कितना आ गया 7200। अब देखते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा सही है। तो साथियों आपका इसके अकॉर्डिंग साथ का जो आपका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ और आपको क्लियर करता हूँ, ठीक है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी मैं किया है वही क्वेश्चन लिया है, ठीक है। 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात 5:3 है तथा उनके व्यय का अनुपात 9:5 है। यदि वे क्रमशः 1300 रुपये और 900 रुपये की बचत करते हैं तो प्रत्येक की आय ज्ञात कीजिए। अब इसमें क्या पूछ रहा है, प्रत्येक की आय, ठीक है साथियों। अभी किया था वैसे ही करना है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था, ए लिख लीजिएगा और यहाँ पर बी लिख लीजिएगा और आपकी जो आय दी है यहाँ पर लिख लीजिएगा, कितना दिया है, एक की आय का अनुपात दिया है आपका साथियों 5:3 दिया है और आपका जो व्यय का अनुपात दिया है कितना दिया है उसको भी लिख लीजिएगा। मतलब क्या हो गया आपका 9 आपका 5 हो गया। अब मैंने बताया था आपको बचत कितनी दी है उसकी, दोनों की बचत कितनी दी है आपको लिख लीजिएगा साथियों, ठीक है। नहीं दिख रहा तो चलिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ।
ठीक है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, इसकी बचत कितनी दी है साथियों आपकी, यहाँ पर आपकी बचत 1300 रुपये दी है और इसकी बचत कितनी दी है 900 रुपये दी है साथियों। मैंने आपको क्या बताया था अभी, इसको तो मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिएगा, कितना आएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करूँगा तो आपका 1365 जान की 5365 होते हैं साथियों, ध्यान दीजिएगा 5365 होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1365 हो जाएगा और इसका मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा आपका 9 ने 81, मतलब आपका 8100 हो जाएगा। इसके बाद साथियों मैंने क्या बताया था, इसका अंतर लेना है, तो साथियों इसका अंतर कितना आएगा, इसमें घटाने के बाद 1600, ठीक है, ध्यान दीजिएगा कर लीजिएगा, ठीक है। अब साथियों क्या कहे, मैंने आपको एक स्टेप और बताया था, क्या करना था आपको, इसका अंतर और लेना है दोनों का, ठीक है, इसका दोनों का, इसका मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो आपका 25 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा साथियों, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो आपका साथियों कितना हो जाएगा 27, और इसके बाद साथियों मैंने आपको बताया था इसका अंतर ले लीजिएगा, यानी 25 में 27 गया तो कितना बचा साथियों आपका 2 बचा। मतलब क्या हुआ साथियों, आपका समझ में आ गया, मतलब क्या हुआ, आपकी 2 यूनिट की वैल्यू साथियों, यानी 2 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी दी है, आपकी 1600 दी है साथियों, ध्यान दीजिएगा। और अब साथियों क्या करना है, 1 यूनिट की वैल्यू आपको साथियों कितनी हो जाएगी 800 रुपये, यानी 800 रुपये हो जाएगी, ठीक है। तो साथियों आपको 1 यूनिट की वैल्यू पता है तो आप किसी का भी आय निकाल सकते हैं, किसी की भी। तो साथियों क्या करना है, एक ही आय निकालनी है, तो क्या करना है, एक ही आय का साथियों कितनी थी, यानी कि 1 यूनिट की साथियों वैल्यू 800 है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो साथियों यहाँ 5 × 800 कर दीजिएगा, कितना साथियों हो जाएगा आपका 40, मतलब 4000 हो जाएगा साथियों, ठीक है। आंसर एक आंसर का साथियों मैंने निकाल लिया। अब पूछ रहा है बी की, तो बी की निकाल लीजिएगा, बी का मतलब बी की यूनिट कितनी दी है आपकी, बी की यूनिट साथियों आपकी 3 है, और साथियों आपकी 1 यूनिट की वैल्यू आपकी 800 है। तो साथियों चलिए मैं आपको बताता हूँ, 3 × 800 कर दीजिएगा तो आपको साथियों हो जाएगा 24, यानी कि 2400 रुपये। चलिए साथियों आपका दोनों आपके साथियों मैंने आंसर आपको निकाल के दिखा दिए, मतलब आपका क्या हुआ, एक ही साथियों वैल्यू आपकी 4000 है, बी की आपकी 2400 है। तो चलिए साथियों मैं आपको बताता हूँ ऑप्शन कौन सा सही है। तो चलिए साथियों हम चेक करते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा सही जा रहा है। तो साथियों हमारे एक ही वैल्यू हमारी साथियों यानी कि 4000 आई थी, 4000 आई थी, और साथियों हमारी जो बी की वैल्यू आई थी 2400। तो चलिएगा हमारा जो ऑप्शन है हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है साथियों। और साथियों आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा अभी जस्ट, ठीक है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। चलिए साथियों मैं और नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ, उसमें कुछ चेंजिंग और करता हूँ। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है अपने स्क्रीनशॉट पर। क्या क्वेश्चन कह रहा है, ए और बी की वार्षिक आय 4:3 के अनुपात में है तथा उनके वार्षिक आय का अनुपात 3:2 है। यदि इनमें से प्रत्येक वर्ष में अंत में, यानी प्रत्येक वर्ष के अंत में 600 रुपये की बचत करता है तो एक ही वार्षिक आय पूछी है। तो साथियों इसमें क्या कह रहा है, अब इसमें इनमें से प्रत्येक के वर्ष के अंत में क्या है 600 रुपये की बचत करते हैं, प्रत्येक यानी दोनों 600 रुपये की बचत कर रहे हैं। इसमें उसने कुछ समय मैंने उसने छोटा बड़ा लिख दिया, उसने क्या कह रहा है प्रत्येक वर्ष के अंत में कहा है उसने, यानी कि 600 रुपये की बचत करते हैं। तो चलिए साथियों अभी मैंने किया था वही ट्रिक रहेगी, दासू ट्रिक राशि, ठीक है, कुछ अलग नहीं रहेगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। साथियों मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया था, मैंने यहाँ पर जो आपका ए और बी का अनुपात दिया है उसको लिख लीजिएगा। लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आय का अनुपात लिख लीजिए, कितना दिया है आय का आपका 4:3 दिया है, और आपका जो व्यय का अनुपात दिया है यानी खर्चे का अनुपात दिया है कितना दिया है आपका 3:2 दिया है। और साथ ही आपका जो बचत दी है बचत को भी लिख लीजिएगा साथ में, ठीक है। तो आपको क्या कह रहा है, प्रत्येक वर्ष के अंत में 600 रुपये बचत करते हैं, यानी कि ये भी प्रत्येक वर्ष के अंत में 600 कर रहा होगा और आपका ये भी प्रत्येक वर्ष के अंत में 600 कर रहा होगा, ठीक है। और साथ ही हमारी ट्रिक क्या थी, इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करना। चलिए साथियों करते हैं। तो 6 दूनी 12 हो गया साथियों, ठीक है, और ये आपका 1800 हो गया। अब साथियों क्या करना है, इसका अंतर ले लीजिएगा, कितना आएगा 600 आएगा साथियों, ठीक है। अब साथियों मैंने एक और आपको ट्रिक बताई थी, क्या बताई थी, इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं और, ठीक है, कितना हो जाएगा आपका 4 दूनी 8 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 3 तक 9 हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, इसका भी अंतर लेना है, तो 1 यूनिट मतलब 1 आएगा। तो साथियों 1 यूनिट की वैल्यू आपकी 600 रुपये है, ठीक है। तो साथियों क्या पूछ रहा है, एक ही यानी कि कह रहा है तो एक ही वार्षिक आय ज्ञात करें। तो मतलब साथियों क्या हुआ, एक ही यूनिट कितनी है साथियों आपकी, ए 4 है, तो साथियों हमें पता है तो 4 यूनिट मतलब 1 यूनिट की वैल्यू आपकी 600 है, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है साथियों, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूंगा 600 का, कितना आ जाएगा आपका 2400। तो साथियों आपका ये आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों मैं आपको बताता हूँ ऑप्शन कौन सा सबका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा साथियों, यही आंसर है। और साथियों आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, 1 लाख तो साथियों बनता है, ठीक है साथियों। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ, उसमें आपके जो साथियों आपके अनुपात दिए हैं, अभी ये फिलहाल आपके 2 थे, अब आपके 3 अनुपात दिए जाएंगे, तब कैसे हल करेंगे। तो चलिए कम सेकंड में साथियों हमने सारे सवाल कर लिए। चलिए मैं आपको दूसरा क्वेश्चन कराता हूँ और चेंजिंग करता हूँ इसमें, ठीक है। चलिए साथियों क्या क्वेश्चन दिया है आपका, कह रहा है ए, बी और सी की आयों का अनुपात 3:7:4
का अनुपात है और उनके व्ययों का अनुपात क्या है, व्ययों में 4:3:5 का अनुपात है। यदि 2400 रुपये की आय में से ए 300 रुपये की बचत करता है तो बी और सी की बचतें ज्ञात कीजिए। अब साथियों आपका 3 रेशियो दे दिए गए, 3:ABC दीजिए। अब कैसे हल करोगे साथियों? तो साथियों इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, मिस मत कीजिएगा। और साथियों आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। अभी जस्ट कमेंट में बता दीजिएगा आपको वीडियो कैसा लग रहा है। तो चलिए साथियों मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आपको साथियों क्या करना है, जो दिया है उसको लिख लीजिएगा। सबसे पहले आपको साथियों क्या करना है, यहाँ पर लिख लीजिएगा A:B:C, और जो साथियों यहाँ पर लिख लीजिएगा आय, जो आपका व्यय दिया है तो यहाँ पर लिख लीजिएगा व्यय। तो साथियों ए का जो अनुपात है कितना दिया, ए और बी सी का अनुपात कितना दिया है आय का, 3:7:4 दिया है। और साथियों जो खर्चे का अनुपात दिया है कितना दिया है, 4:3:5 दिया है। इतना ध्यान दीजिएगा साथियों, ठीक है। अब साथियों मैं आपको बता रहा हूँ, एक जो चीज़ आपको दी गई वहाँ पर एक साथ में लिख ले रहा हूँ। तो साथियों आप क्या कह रहा है, यदि 2400 की आय में ए 300 की बचत करता है, मतलब ए की आय दी गई है साथियों, यहाँ पर लिख रहा हूँ ए की आय। तो साथियों ए की आय कितनी दी गई है आपकी, 2400 दी गई है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा 2400। और साथियों ए की बचत भी दी गई है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ए की बचत भी दी गई है साथियों। तो साथियों ए की बचत कितनी दी गई है आपकी, 300 रुपये दी गई है। और साथियों यहाँ से आप लगा सकते हो, आपको आय पता है बचत पता है तो आपको ए की खर्चा भी लगा सकते हो। तो ए का खर्चा या ए का व्यय, ठीक है, ध्यान दीजिएगा ए का व्यय कितना होगा साथियों आपका व्यय। तो आपका जो 2400 आया इसमें तो घटा दीजिएगा, 2400 माइनस 300, तो आपका कितना हो जाएगा 2100 रुपया, ठीक है। तो साथियों आपका जो ए की जो व्यय आएगा आपका कितना आ गया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब साथियों मैं आपको बताता हूँ बी की बचत। तो साथियों यहाँ पर लिखूंगा बी की आय, ठीक है। तो साथियों बी की आय कितनी हो जाएगी, तो साथियों आपको पता है ए की आय कितनी है आपकी 2400, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 2400 बट्टा जो ए की जो आय कितनी है आपकी 3 है। साथियों ध्यान दीजिएगा ए की आय कितनी है आपकी 3 है, तो यहाँ पर 3 लिख लीजिएगा डिवाइड में। और किसकी निकालनी है, हमें बी की निकालनी है आय। तो अब क्या करना, 7 का डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो इससे काट लीजिए, काटने के बाद आपका ये आपका कट जाएगा 3/8 मतलब 800। इसका साथियों में मल्टीप्लाई करूंगा तो आपका 56 हो जाएगा, मतलब आपका 5600 हो जाएगा। इसी प्रकार साथियों आपको क्या करना है, अब आपको बी की मतलब बी का क्या लगाना है, आपको व्यय यानी खर्चा यानी व्यय निकालना है साथियों, ठीक है। अब व्यय निकाल रहे हैं तो क्या करना है, हमें साथियों पता है ए का व्यय कितना था हमारा 2100 था, तो यहाँ पर 2100 लिख लीजिएगा। और ए का जो व्यय आया है कितना आया है यहाँ पर, अब जो ए का कितना दिया है व्यय 4 दिया है, तो 4 लिख लीजिएगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई किसका लगाना है, हमें बी का लगाना, तो यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। इससे काट दीजिएगा, जो कटेगा आपका 25 यानी कि 100 कटेगा 25, इसका काटने वाला कट जाएगा आपका 525 का कट जाएगा, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, कितना आपका आ जाएगा साथियों, आपका काटने के बाद आपका 1575 आ जाएगा साथियों। और साथियों आपको पता है हमने आय भी निकाल ली, व्यय भी निकाल लिया, तो बचत कैसे निकालेंगे, तो साथियों मैं बताता हूँ बी की बचत। तो साथियों आपकी बी की बचत का साथियों आपकी आ जाएगी यहाँ 5600 में से आपको 1575 हटा दीजिएगा, तो आप कितनी आ जाएगी साथियों, आपके यहाँ पर 4025 आ जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार साथियों आपको क्या करना है, अब साथियों आपको सी की आय निकालनी, तो क्या करना है, आपको क्या करना है, बी की साथियों आपको आय पता है और ए की आय साथियों को पता है 2400 है, मतलब हम सी की आय निकालेंगे तो 56 में से 2400 उठा देंगे तो आपकी सी की आय आ जाएगी 3200। इसी प्रकार साथियों व्यय निकालना, तो क्या करना है, मैंने अभी काटा था, इससे 4 से काटा था, इसमें काटा था आपका 525 से काटा था। अब आपको क्या सी की निकालनी है, सी की खर्चा कितना है 5 का, तो 5 का मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया साथियों, ध्यान दीजिएगा। तो करने के बाद आपका जो खर्चा इतना आ जाएगा, ठीक है। और आपका बचत कितना आ जाएगा, इसमें देखो जो आय में से आपको खर्चा घटा दूंगा तो आपका जो व्यय यानी बचत आ जाएगा 575। तो साथियों आप इसमें क्या पूछ रहा है, बी और सी की बचत पूछ रहा है। तो साथियों मेरे बी की बचत कितनी आई है, मेरी 4000, ध्यान दीजिएगा साथियों, 4025 आई है। और आपकी सी की बचत आप साथियों आपकी 575 आई है। तो साथियों हम देखते हैं ऑप्शन हमारा कौन सही होता है। तो साथियों हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा पहला वाला, ठीक है। तो साथियों आपको वीडियो कैसा लगा लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। चलिए